भक्ति की पराक्रम्य जो प्रदर्शन किया है वो शायद इस जगत में विरल है। तो ये अवधूत शिरोमणि स्वरूप में प्रकट हुए और जो कि अवधूत लीला को संगठित करेंगे। और इसी क्रम में बाल लीलाएं नित्यानंद प्रभु के जन्म के उपरांत ही हड़ाई पंडित और तथा पद्मावती जी ने बड़ी आनंद से उल्लास से उनका इस त्रयोदशी तिथि में महामहोत्सव का पालन किया और अनेकों दिनों तक भोज भंडारा दान पुण्य आदि हड़ाई पंडित तथा पद्मावती ने किया। मंगल एकचक्रा ग्राम में प्रकट हो गया और एकचक्रा ग्राम में नित्यानंद प्रभु अपने सखाओं के सहित विविध कालांतर में जब पौगंड तथा किशोर अवस्था को प्राप्त किए वो विविध प्रकार के लीलाओं में संलग्न हो गए। तो उसमें वृंदावन दास ठाकुर वर्णना करते हैं, शिशुगण संगे नित्यानंद क्रीड़ा करे, श्री कृष्ण कार्य बिना आरना ही स्फुरे। नित्यानंद प्रभु क्या किए ना, शिशुगण के संग यानी अन्य जो सखाए हैं उनके साथ क्रीड़ा करने लगे, विविध प्रकार की क्रीड़ाएं। और क्रीड़ाएं ऐसे फुटबॉल और क्रिकेट नहीं खेलते थे आजकल जो बच्चे खेलते हैं वो क्या करते थे, श्री कृष्ण कार्य बिना आरना ही स्फुरे। श्री कृष्ण के कार्य के व्यतिरिक्त और कोई उनको स्पृहा होती ही नहीं थी। इसलिए नित्यानंद प्रभु जो क्रीड़ा करते थे, बड़ी विशद वर्णना चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर प्रदान करते हैं। जितने भी भगवान की लीलाएं, मत्स्य वराह वामन राम अवतार आदि लीलाओं में वो संलग्न होकर के सखाओं के सहित खेल ही खेलते थे, अनेक प्रकार के खेल। कभी नित्यानंद प्रभु बामन भगवान बटुक बामन बन जाते थे और कोई एक सखा बलि महाराज बन जाता था और बामन भगवान के भाव में नित्यानंद प्रभु बटुक ब्राह्मण होकर के बलि महाराज को भूमि पे पाताल के नीचे सुतल लोक में ले जाते। इस प्रकार की अद्भुत लीलाएं तो जितने भी एकचक्रा ग्राम के अधिवासी थे उसको देखकर को बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे। कहाँ पे तो ये कथा में सुना नहीं, कहाँ पे ये तो श्रवण किया नहीं, इस प्रकार की अद्भुत लीला कैसे कर रहा है। सबको आश्चर्यचकित करने वाला उनकी बाल क्रीड़ाएं थी। कभी कभार कोई एक सखा को वक्र बना देते थे और दूसरे सखा कृष्ण बलराम के स्वरूप में होकर के अक्रूर जी कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाते थे ब्रज से। और नित्यानंद प्रभु गोपी के भाव में कभी कभार, इतना भी वर्णना है, गोपी के भाव में राधा रानी के भाव में विरह में रोते रोते मूर्छित हो जाते थे। बाल्यकाल में ही 6-7 साल की अवस्था में भी नित्यानंद प्रभु इस प्रकार की क्रीड़ा करते थे। अनेक, अब कभी कभार राम अवतार में राम का स्वरूप प्रकट होकर के रावण का वध कर लेते, कभी कभार भगवान कृष्ण के भाव में कंस का वध कर लेते। कोई सखा कंस हो जाता था, चारों मुष्टिक मल्ल आदि के सहितों के सहित युद्ध होता था और भगवान कृष्ण के भाव में नित्यानंद प्रभु कंस का वध करते थे। लेकिन समस्त बाल क्रीड़ाओं में एक क्रीड़ा बड़ी अद्भुत देखा गया, जब नित्यानंद प्रभु अपने पूर्व त्रेता काल के जो लक्ष्मण का रोल निभाए, हाँ, लक्ष्मण का जो अभिनय उन्होंने किया उस क्रीड़ा में, तो क्या किया, पहले से सखाओं को कहानी को बता देते, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करना। तब जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए शक्ति भेद के द्वारा, आघात के द्वारा, तो कितनी भी प्रयास करने के बाद नित्यानंद जो प्रभु है वो जगे नहीं। अरे क्या हुआ, ये तो खेल खेल में उठ जाते थे, लेकिन इस बार वो जगे नहीं, क्योंकि वही लक्ष्मण के भाव में मूर्छित हो गए हैं शक्ति भेद के द्वारा। तो जब तक हनुमान जी वो विशल्यकरणी जो औषधि है वो लाएंगे नहीं, तब तक ये तो सुधि उनकी आएगी नहीं। यद्यपि वो पहले बोल दिए थे कि ऐसा करना, मैं जब मूर्छित हो जाऊंगा तुम आकर के औषधि दे देना हनुमान जी के द्वारा, जो हनुमान का अभिनय किया है। लेकिन ये सब बालक जो थे, हैं तो बालक शिशु,
तो बाल भाव में ये विस्मरण हो गया उनको कि अब औषधि देना है, और मूर्छित हो गए। कितनी प्रयास करने के बाद भी जग नहीं रहे नित्यानंद। तब सभी रोने लगे, क्या हुआ, हल्ला मच गया। एकचक्रा ग्राम के अधिवासी जी ने सब आकर के एकजुट हो गए, क्या हुआ, नित्यानंद तो भूमि पे गिरे हैं। कितनी भी प्रयास किया जा रहा है, जल छिड़का जा रहा है, कुछ भी प्रयास करने के बाद भी ये नहीं जग रहे। और माता पद्मावती तथा हड़ाई पंडित की दशा ही क्या हो रही होगी। रोते रोते विचलित हो गए। वृंदावन दास ठाकुर वर्णना करते हैं, एतबली पद्म पुष्प मारिला फेलिया लक्ष्मणेर भावे प्रभु पड़िल ढलिया। मूर्छित हईला प्रभु लक्ष्मणेर भावे जगाए न सब शिशु तभु नहीं जागे। वृंदावन दास ठाकुर वर्णना करते हैं, एतबली पद्म पुष्प मारिल फेलिया। कोई जो सखा है शक्तिवाण के स्वरूप में एक पद्म का पुष्प, कमल का पुष्प जो है वो नित्यानंद प्रभु को मार दिया। और जब कमल का पुष्प नित्यानंद प्रभु को लगा तब लक्ष्मणेर भावे प्रभु पड़िल ढलिया। लक्ष्मण के भाव में प्रभु यानी कि नित्यानंद प्रभु गिर गए, हा राम कह करके गिर गए। लक्ष्मण के भाव में है ना। तब मूर्छित हईला प्रभु लक्ष्मणेर भावे, मूर्छित हो गए। और जगाए न सब शिशु तबु नहीं जागे। कितनी प्रयास किए, जगाए न, जागृत कराने का प्रयास किए शिशु, लेकिन नित्यानंद प्रभु जगे नहीं। कभी कभार क्या होता था, भगवान के नाम लेने से भगवान की लीला का जो स्फुरित होता, जो कृष्ण लीला में जिस राधा रानी के भाव में जब नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो जाते थे गोपी भाव में, तो वो बताए थे कि जब हरिनाम करोगे, भगवान का नाम जब बारंबार उच्च कीर्तन किया जाएगा तब मैं जग जाऊंगा। तो सखाओं को याद रहता था कि अभी भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन इस बार भगवान का नाम भी किया लेकिन फिर भी नहीं जग रहे। ऐसा विचित्र, क्योंकि बच्चों को स्मरण था कि अभी नाम करेंगे तो शायद नित्यानंद जग जाएंगे, लेकिन इस बार नाम करने के बाद भी जगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको औषधि चाहिए और वो भी हनुमान जी के द्वारा गंधमार्दन पर्वत से लाया हुआ जो विशल्यकरणी जो औषधि है, वो जब तक दिया नहीं जाएगा तब तक ये लक्ष्मण बाबा जगेंगे नहीं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के भाव में, तो जब पिता माता एकचक्रा के ग्रामवासी सब विचलित हो गए, रोने लगे, विह्वल भाव से क्रंदन करने लगे, तो कोई एक जो वृद्ध व्यक्ति थे उन्होंने पूछा, रे कौन सी लीला चल रही थी तुम्हारी अब तुम्हारी कौन सी लीला चल रही थी? क्योंकि उनको पता था नित्यानंद प्रभु विविध बाल भाव में शिशुओं के सहित बाल क्रीड़ाओं में अनेक अनेक लीलाओं का अनुकरण करते हैं। तो कोई एक सखा बोला, हाँ अभी तो ये लक्ष्मण की शक्तिवेद हो रहा था और मूर्छित हो गए ये। अरे तब तो हनुमान जी को बुलाओ कौन हनुमान बना है? हाँ मैं हनुमान बना था। तो जाओ विशल्यकरण लेकर के गंधमार्दन से लाओ, तब जाकर के जगेगा। ये यही भाव में है। तो ऐसा ही किया गया। कोई एक पत्ता को ला करके जो विशल्यकरण के भाव में, जैसे नित्यानंद प्रभु पहले से ही गाइड किए थे, तो सखा लाया और जो सुसेन जो वैद्य है जो बना था, उन्होंने जब सुसेन वैद्य भी बना था एक बालक, तो वो पत्ता को जब घिस दिया और उसका रस जब नित्यानंद प्रभु को ऊपर गिरा तो बोले मैं इंद्रजित को मार दूंगा वो जगते ही बोले मैं मार दूंगा, उसको तहस नहस कर दूंगा, उसका वध कर दूंगा मैं। तो लक्ष्मण के भाव में बोले, तो सब ग्रामवासी आश्चर्यचकित हो गए। लक्ष्मण का भावावेश,
कौन इंद्रजीत कौन है, उसको तो मरने वाला है अभी। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे बाल क्रीड़ाओं में कृष्ण भावे, श्री कृष्ण र कार्य बिना आर नाही स्फुरे, श्री कृष्ण के कार्य के बिना अन्य कोई भी क्रिया उनको सूझता नहीं था। तो नित्यानंद प्रभु की यह अद्भुत लीला है। तो उस सब को देख करके जितने एकचक्रवासी थे, ये सब कहां से सीखा, कौन से पाठशाला में इसको सीखा? तो वो पूछे, सभे बोले बापो इहा कोथाए सिखिला। अरे बापो, माने बंगाल में अरे बाप आनंद से प्रेम से पुकारते हैं। हाँ, अरे बच्चा तू कहां से ये सब सीखा, ये लीलाएं? तो कोथाए सिखिला, ये सब कहां से तूने सीखा? तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, हासी बोले प्रभु मोरो ए सकल लीला। ये सब मेरी लीलाएं है, अनंत लीलाएं हैं, और मैं उसको सीखने की क्या आवश्यकता है? मैं तो अनंत काल से लक्ष्मण स्वरूप में, बलराम स्वरूप में यह समस्त लीला कर रहा हूं। हासी बोले प्रभु बोले ए मोर सब लीला, ये मेरी ही सब लीलाएं हैं। तेरी लीला है? जब एकचक्रा के ग्रामवासी बोला, बाल भाव में बोल रहा होगा, बच्चा है कुछ भी बोल देता है, लेकिन फिर भी आश्चर्यचकित करता था नित्यानंद प्रभु की अद्भुत चरित्र। तो इस प्रकार के अद्भुत भावावेश में नित्यानंद प्रभु कभी हंसते थे, कभी रोते थे, अनेक प्रकार के बाल क्रीड़ाएं करते थे, जो कि परम मनोहनकारी होता है। ना सिर्फ शिशुएं इस लीला में सम्मिलित होते थे, अपितु वृक्ष के पीछे से अनेक ग्रामवासी भी इस लीला को संदर्शन करके परमानंद को प्राप्त करते थे। जब यह लीला हो गया लक्ष्मण के भावावेश में, तब तो पिता माता सावधान होने लगे। एक दो गुप्तचर को भेजते थे, क्या लीला हो रहा है पहले से आइडिया रख लो, कब बेहोश हो जाए, कब फिर से उनको जगाना पड़े। हाँ, ये बच्चे लोग तो विस्मरण हो जाएगा, तो तुम सबको याद रखना है। तो पहले से ही गुप्तचर पीछे से छुपे रहते थे, और नित्यानंद प्रभु के सुध कैसे पुनः प्रकट होगा इसकी व्यवस्था करते थे। तो नित्यानंद प्रभु संपूर्ण भाव से उनकी यह अनंत लीला है। जैसे कि वो खुद उत्तर देते हैं, प्रभु मोरो ए सकल लीला, ये मेरी ही लीलाएं हैं। तो उनको कहां से सीखने की आवश्यकता है नहीं, अलग से शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि भगवान इस जगत में आने के बाद भी शिक्षा के स्वरूप में जगत में शिक्षा के लिए गुरु ग्रहण करते हैं, लेकिन वो आदि गुरु हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण और बलराम सांदीपनि मुनि के यहाँ गए, लेकिन वो शिक्षा देने के लिए, जगत में शिक्षा परंपरा को निभाने के लिए ये प्रदान की, ये लीला प्रदर्शन की। चैतन्य महाप्रभु जैसे दीक्षा ग्रहण किए तो पहले वो नाम बोल दिए अपने गुरु के कर्ण में, तब जाकर के वही नाम ही गुरु ने उनको बताया। तो ये भगवान की अद्भुत अनंत लीलाएं हैं जो अनंत काल से ही संघटित हो रहा है। तो इस प्रकार से बाल भाव में जब नित्यानंद प्रभु अनेक लीलाएं करते, तो जब नित्यानंद प्रभु को 12 साल हो गया लगभग, तो उसी समय नित्यानंद प्रभु के गृह में एक सन्यासी आए। वृंदावन दास ठाकुर वर्णना करते हैं कि आचार्यगण बाद में वर्णना करते हैं, वो सन्यासी और के नहीं थे, विश्वरूप ही थे, चैतन्य महाप्रभु के जो अग्रज, जो पहले से यानी कि चैतन्य महाप्रभु के अग्रज वही थे। उससे पहले और एक लीला है, उसको हम कहना चाहते हैं, जो कि हमने परम पूज्य गौरगुण साईं महाराज जी के मुखारविंद से सुना था। तो ऐसे ही मैंने बड़ी दुखद स्थिति है, आज के दिन जब याद आता है हमको बहुत ही दुख लगता है। इसीलिए क्योंकि 96 में महाराज जी आज के दिन में क्लास दिए और हड़ाई पंडित उत्सव होने के बाद जीवीसी मीटिंग में चले गए, और पुनः प्राकट्य स्वरूप में उनका दर्शन नहीं हुआ। तो बड़ी दुख लगता है, महाराज जी अप्रकट हो गए। लेकिन उसी लीला में नित्यानंद त्रयोदशी के दिन उन्होंने वर्णना किया था एक नित्यानंद प्रभु के और एक अनुज का बारे में, जो उसको हम यहाँ पे वर्णना करना चाहते हैं।
नित्यानंद प्रभु के जन्म के उपरांत और एक अनुज जन्म हुए जिनका नाम हुआ बांका राय। बांका राय, बांका यानी कि त्रिभंग स्वरूप, 3 जगह पे जो टेढ़े हैं। कौन? कृष्ण। कृष्ण ही 3 जगह पे टेढ़े हैं। और टेढ़ा यानी कि परम कपटी है। महाराज जी बोलते थे हम अगर क्या कपट करेंगे, और कृष्ण जब कपट करेंगे ना, चीटिंग करेंगे, चोराग्रगण्यम, चोरों में सबसे बड़े चोर वही है। तो हमारा चीटिंग और कुछ काम नहीं आएगा। हमारा जो सोकल प्रिटेंशनल डिवोशन है, छलनात्मक भक्ति, कृत्रिमात्मक भक्ति, आर्टिफिशियल डिवोशन या पार्शियल डिवोशन, कुछ काम नहीं आएगा। तो इसीलिए साधु सावधान। तो हमको चीटिंग नहीं करना है, हमको प्रेम से भगवान की सेवा करना है। निष्काम भाव से सेवा और निरअपराध भाव से भजन, ये 2 परम सूत्र है। तो ये तीनों जगह पे जो टेढ़े हैं, बांका और राय, राय यानी कि राई यानी कि राधा रानी, गौरांग महाप्रभु के जो स्वरूप हैं, जो राधा कृष्ण के स्वरूप, वो बांका राय जो आदि नित्यानंद के ही स्वरूप हैं, तो वो अनुज के रूप में प्रकट हुए। तो एक बार नित्यानंद प्रभु और बांका राय उनके जो नाना के यहाँ गए थे, जो मोरेश्वर नामक ग्राम है वहां पे निकट में। तो मोरेश्वर शिवलिंग अब भी है यहाँ पे एक चक्रा ग्राम में, वहां पे गए थे। तो एक घना जंगल था, वहां पे जाने के लिए जो दोनों भाई प्रवृत्त हुए, यानी कि नित्यानंद प्रभु और बांका राय, तो दोनों को उस ग्राम के जो लोग थे मना किया, वारण किए, नहीं नहीं मत जाओ। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि किस लिए हम जाएंगे, नहीं हम स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं, वन में जाएंगे। तो बोले नहीं, उस वन में बहुत भयंकर एक सर्प है, वन में वो बहुत बड़ा एक सर्प है जो सबको वहां पे जाने के बाद वहां पे उसको, उसी कोई भी जाता है, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, उसको वो वध कर लेता है, मार देता है। तो मत जाओ, तुम बालक हो। तो उस समय तो वो ग्रामवासियों को कुछ बोले नहीं दोनों भाई, लेकिन जब ग्रामवासी चले गए, ये तो नागों के राजा हैं कौन से नाग को डरेंगे, आदि अनंत है, अनंत भगवान है, नागों के राजा है, अनंत भगवान है, शेष नाग है, कौन से नाग को ये डरेंगे। तो उन्होंने निर्द्वंद भाव से, निर्भय होकर के दोनों भाई वन में गए। और कुछ समय के बाद एक तमाल वृक्ष के निकट पहुंचे। तो तमाल वृक्ष के निकट देखे एक भयंकर सर्प फणा उठाए हुए उनको डराने के लिए, उनको आघात करने के लिए, उनको फण में मारने के लिए प्रस्तुत हो रहा है। तो नित्यानंद, एक सर्प, नित्यानंद प्रभु एक सर्प, तो शांत हो जा। तो नित्यानंद प्रभु की फंकार में, उनकी आवाज में इतनी गंभीरता थी, और ये क्या फण उठाएगा। नित्यानंद प्रभु सहस्त्र फण उठा लिए आदि अनंत, अनंत भगवान है ना, शेष नाग है, सहस्त्र फण को देख करके, उस स्वरूप को देख करके ये जो सर्प था, कोबरा जो था, वो भयभीत हो गया। तब पहचान लिया, ये तो कोई साधारण नहीं, ये तो हमारे बाप के बाप है मैं क्या इनको फण से मारूंगा। तो बोले तू क्यों ऐसा करता है, सभी ग्रामवासी भयभीत है, इस जंगल में आने के लिए डर रहे हैं। तमाल वृक्ष जो भगवान का ही साक्षात स्वरूप है, उसी वृक्ष के नीचे तू ऐसा क्यों लीला कर रहा है। तो उस सर्प ने अपनी कहानी, अपनी इतिहास बताया। तो कहा ये द्वापर युग की एक बात है, जब पांडव लोग एक चक्र ग्राम में छद्मवेश में रह रहे थे। वारणावत की अग्नि दाह के बाद जब छुप करके मिट्टी के नीचे से आ गए थे, तो स्थानों स्थानों पर माता कुंती के सहित 5 पांडव, जब उनका विवाह नहीं हुआ था द्रौपदी के सहित, वो विचरण करते थे। उसी क्रम में उन्होंने एकचक्रा ग्राम में भी आश्रय लिया था, और एक ब्राह्मण के यहाँ आश्रय लिए थे, वेद विप्र नामक ब्राह्मण के यहाँ आश्रय लिए थे। तो उसी एकचक्रा ग्राम में पूर्व काल में एक बहुत बड़ा भयंकर राक्षस था, असुर था। कालांतर में आकर के समस्त ग्रामवासियों को खाने लगा। तो उस राक्षस को निवारण करने के लिए ग्रामवासी ने एक कॉम्प्रोमाइज किया उस राक्षस के साथ।
एक दोनों दोनों की तरफ से एक सुझाव दिया गया, यानी राक्षस को बोले आप आकर के ऐसे सबको भयभीत करके मत खाइए, हम आपको आपका आहार हर एक दिन भेज देंगे, और सब चाहिए, पूरा पहाड़ के जैसा अन्न चाहिए उसको, 2 भैंसा चाहिए खाएगा वो, 2 भैंसा और कई प्रकार के पिष्टा यानी पिष्टक मिठाई वगैरह, और एक मनुष्य भी चाहिए उसको, जीता जागता नरमांस उसको चाहिए। तो ग्राम वासियों ने विचार किया, बहुत विशाल ग्राम था, तो बारी बारी में कोई एक परिवार से यह जाएगा और उसका आहार बनेगा। तो उसी क्रम में जो जिस समय पांडव लोग उसी ब्राह्मण के यहाँ आश्रय लिए थे, तो देखे जो पांडव तथा कुंती महारानी जहां पे जिस कक्ष में थी, तो दूसरे कक्ष से ब्राह्मणों की क्रंदन करने की आवाज आने लगा। तब जो ब्राह्मण का जो कनिष्ठ संतान था वो बोल रहा था मैं आज जाऊंगा, उसकी पुत्री बोल रही थी मैं आज जाऊंगा, और ब्राह्मण की पत्नी बोल रही थी मैं आज जाऊंगा, और ब्राह्मण बोल रहा था मैं आज जाऊंगा। ऐसे उनका कलह चल रहा था कि मैं आज जाऊंगा, अपना जीवन को जलांजलि दूंगा, समर्पण करूंगा, और आप तीनों बच करके रहिए। तो ऐसा विशाल ग्राम था। महाराज जी वर्णना करते हैं कि उसी ग्राम में जो बारी पड़ती थी, एक परिवार को 33 साल 2 महीना 20 दिन में एक परिवार की बारी आती थी, यानी कितना विशाल ग्राम था समझ सकते हैं। एक परिवार को आने के लिए 33 साल लग जाता था, 33 ईयर्स, और 2 महीना और 20 दिन, इतना समय के बाद एक परिवार की बारी आई, यानी कि एक चक्कर ग्राम बहुत विशाल था। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ब्राह्मण के जब यहाँ बारी आई तो कुंती महारानी विचार किए हम इनके आश्रय में हैं, और वो अपने पुत्रों के सामर्थ्य से परिचित थे, और भीम जी जो पवन के ही अवतार हैं ये तो महामेरु थे, जिनके जन्म होने के बाद जो कोई सिंह दहाड़ा तो कुंती की महारानी के हाथ से वो गिर गए। इतना छोटा बालक, विचार की तो मर गया होगा, लेकिन जहां पे गिरे वो पत्थर ही फट गया इतने ये बलवान थे, छोटा बालक जन्म होते ही जो पत्थर को चुरमार कर दे, ऐसे सामर्थ्यवान भीम जी थे। और कुंती महारानी भीम के सामर्थ्य के बारे में परिचित, और कई असुरों का पहले से ही वध किए थे बालकाल्य से ही। और जब दुर्योधन ने विष दिया था उसी क्रम में तो वो और भी सामर्थ्यवान होकर के नागलोक से आए थे। तो इसके कारण कुंती महारानी को ये पता था, तो विचार किए कि आप चिंतित मत होइए, मेरा पुत्र जाएगा। यद्यपि ब्राह्मण मना किए, लेकिन बारंबार अनुरोध करने के कारण उनके प्रस्ताव में वो राजी हुए। और भीम पूरा बैलगाड़ी में भर भर के जो देने का था, जो अन्न का पहाड़ जैसा अनेक प्रकार के मिठाई पिष्टक आदि और विविध प्रकार के व्यंजन लेकर के जा रहे थे। बोले कि अरे इस असुर को मैं क्या खिलाऊं, मैं तो असुर को मारूंगा आज, मैं ही खा लेता हूं तो सब रास्ते पर खाते गए, और असुर प्रतीक्षा में कब आएगा मेरा आहार। तो देखा कोई एक हट्टा कट्टा हिमालय जैसा कोई व्यक्ति आ रहा है, महामल्ल जैसा, लेकिन देखे कि बैलगाड़ी में तो कुछ भी खाद्य पदार्थ है नहीं, तो असुर बहुत क्रोधित हो गया। तो उसी बीच में दोनों का घमासान युद्ध हुआ, और उसी युद्ध में भीम ने उस असुर का वध कर दिया। लेकिन जब अर्जुन भिक्षा के उपरांत जब पहुंचे घर में, तो कुंती महारानी को पूछे, माता कुंती को पूछे, हे माता कि भ्राता भीम तो दिखाई नहीं दे रहे। तो संपूर्ण प्रसंग को कुंती महारानी अर्जुन को वर्णना किए। तदुपरांत अर्जुन विचार कि मेरे भाई भ्राता प्रेम में, मेरे भ्राता तो अकेले हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए मुझे जाना चाहिए। इसी के कारण वो बड़ी द्रुत गति से भीम के रक्षा के लिए गए। लेकिन उसी बीच में भीम ने असुर का वध करके लौट ही रहे थे। तो विचार किए मेरे जाने से पहले विलंब हो जाएगा, इसके कारण मैं क्या करता हूं, नागफास को यहां से चला करके अभिमंत्रित करके वो असुर को बांध देता हूं। तो अर्जुन ने क्या क्या नागफास का संधान करके, जो पहुंचे ही नहीं थे असुर के उद्देश्य से, वो नागफास का बाण चला दी, और निर्दिष्ट स्थान पर जहां पे असुर ऑलरेडी मर ही गया था
वहां पे नाग पहुंचा, और अकेला अभी किसको मारेगा, मर ही गया है पहले से ही। तो वो वैसे ही बिना आहार से प्रतीक्षा किया। तो रास्ते में जब भीम को देखे अर्जुन, बोले कि आप वध करके चले आए? बोला हाँ, ये तो कब का काम है, मसल लिया मैं उसको, मक्खी के जैसा मसल लिया। लेकिन मैं तो चिंतित होकर के आपके सुरक्षा के लिए नाग पास चला गया था। अच्छा तो चलो चलो, वो नाग क्या कर रहा है वो देखते हैं, और किसी को मार लेगा नहीं तो गए। और अर्जुन को वो नाग बोला, मैं अभी क्या करूं, आप तो मेरा अनुसंधान कर दिए, मैं तो पुनः तृणीर में वापस नहीं जा सकता हूं। तो बोले ठीक है, तू इस तमाल वृक्ष के नीचे आश्रय ले, और जो भी तेरे पास आएगा तब उसको मारना। तू, ये तेरे लिए निर्दिष्ट किया गया, लेकिन अन्यत्र विचरण मत करना। तो हे नित्यानंद प्रभु, हे आदि अनंत भगवान, मैं अर्जुन की आज्ञा से ही जो आता है उसको आहार विचार करके उसका मैं वध करता हूं, और मेरी जीवन को मैं बचाता हूं। तो नित्यानंद प्रभु तुरंत ही क्या किए, अपने दक्षिण कर्ण का जो कुंडल है वो निकाल करके सर्प के ऊपर डाल दिए, उस गर्त के ऊपर। बोले आज से तुझे कोई आहार की चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, और मेरा कुंडल जो यहाँ पे गिरा है इसके कारण तुझे कोई भी कष्ट नहीं देगा, और सब आकर के यहाँ पे तेरी पूजा करेंगे, और तेरी जो भी आवश्यकता खाद्य है वो प्रदान करेंगे। तो आज भी एक चक्र ग्राम जो गए होंगे देखे होंगे, कुंडल ताला है। कुंडल ताला जो है कालांतर में नित्यानंद प्रभु के ही जो कुंडल है बहुत बड़ा प्रस्तर के रूप में परिवर्तित हो गया, और वहां पे एक सुंदर मंदिर भी निर्माण किया गया है। तो कुंडल ताला अभी भी वहां पे उपस्थित है। तो उसी क्रम में नित्यानंद प्रभु ने सर्पों का कल्याण किया एक चक्र ग्राम में। कुछ समय के बाद जो ये बांका राय थे, जो हड़ाई पंडित की अनेक खेती थी, तो वहां पे जमीन को जो जो अन्य जो श्रमिक थे, जो लेबर्स थे, वो कार्य करते थे। तो एक दिन दोपहर में बांका राय देखे तो अब तक ये इतना ही काम किए हैं, ये तो चुटकी भर का काम है। तो बोले आप सब खाने के लिए चले जाओ और मैं यहाँ पे हूँ। तो जितना खेती का जुताई है, जो जो भी काम है, एक ही सेकंड में सब कर दिए बांका राय। ये तो स्वयं भगवान है, हाँ, तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके सामर्थ्य के बारे में क्या प्रश्न किया जा सकता है। लेकिन जब आकर के वो श्रमिक लोग देखे, बोले तू ये कैसा हो गया? बोले मैंने किया है, और कौन करेगा? तो सभी आश्चर्यचकित होकर के पिता हड़ाई पंडित को बोलने के लिए, आपका पुत्र तो बड़ा विचलित करने वाला और बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला कार्य किया है, संपूर्ण खेती का जुताई कर लिया है, इतना बड़ा स्थान को। तो पिता हड़ाई पंडित, माता पद्मावती अपने पुत्र के इस प्रकार के अद्भुतपूर्ण कार्य को देखने के लिए जब आए, लेकिन तब बांका राय थे नहीं वहां पे। बांका राय उनकी अदृश्य लीला वो कर लिए। तब बांका राय के अनुपस्थिति के कारण माता पद्मावती और हड़ाई पंडित जब रोने लगे, क्रंदन करने लगे, तब आकाशवाणी हुआ, आने वाली एकादशी में मैं एक दारू के स्वरूप में यमुना में प्रवाहित होऊंगा, और आप मुझे उसी स्वरूप में ही अब प्राप्त कर सकते हैं। तो आने वाले एकादशी में नित्यानंद प्रभु स्वयं स्नान कर रहे थे यमुना नदी में, तो वो दारू के स्वरूप यानी कि एक लकड़ी के स्वरूप में आकर के उपस्थित हुए। तो नित्यानंद प्रभु उनको उद्धार करके वहां पे अपने ही हाथ से कार्विंग किए नित्यानंद प्रभु, और बांका राय विग्रह का निर्माण किया जो कृष्ण के स्वरूप में, दारू विग्रह। आज भी एक चक्रा ग्राम में बांका राय विग्रह उपस्थित है, जो नित्यानंद प्रभु के द्वारा खुद का कार्विंग किया हुआ वो विग्रह स्वयं बांका राय ही उसी विग्रह के स्वरूप में, दारू के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। तो इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने अद्भुत बाल्य लीलाएं किए। तदुपरांत जब नित्यानंद प्रभु को 12 साल हुआ, तो उसी 12 साल में एक सन्यासी उनके घर में उपस्थित हुए। दैवी एक दिन एक सन्यासी सुंदर, आईले न नित्यानंद कळेवर घर। नित्यानंद पिता ताने भिक्षा कराइया, लागिले न परम आनंद जुक्त हैया। तो एक सन्यासी सुंदर दैवे एक दिन
दैव योग से, यानी कि नित्यानंद प्रभु की इच्छा से। वास्तविक नित्यानंद प्रभु इतने सुंदर थे और स्वयं भगवान ही है, उनको जो भी देखता था लोभित हो जाता था, मोहित हो जाता था। और स्वयं पिता माता तो उनके बारे में क्या प्रश्न किया जाए, कहना ही क्या है। हड़ाई पंडित कौन से भी कार्य में जाते थे और बांका राय के अप्रकट लीला के बाद ज्यादा उनका प्रेम नित्यानंद प्रभु के प्रति, और बड़े भयालु रहते थे, ये भी कहीं ना चला जाए, ये तो अद्भुत कर्मा बालक ही ये सब, कब कौन से लीलाएं करते हैं, कब कहाँ चले जाए। तो इसलिए कभी भी एक क्षण भर भी उनको आग के आगे से उछल होने देते नहीं। कोई भी कार्य के लिए जाते थे, बाजार जाते थे, खेती में जाते थे, विप्र कर्म करने के लिए जाते थे, हर एक क्रिया में नित्यानंद प्रभु को लेकर ही चलते थे। जैसे मक्खन किसी स्थान पर लग जाए तो जैसे चिपक जाता है, ऐसा वर्णना करते हैं वृंदावन दास ठाकुर, वैसे हड़ाई पंडित, विशेष करके हड़ाई पंडित के बारे में वर्णना है, वो मक्खन के जैसा चिपक करके ही रहते थे नित्यानंद प्रभु के से, इतने आसक्त थे। वो तो स्वयं भगवान है, आसक्ति होना स्वाभाविक है, लाजमी है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु विचार किए, अब मुझे मेरी अवधूत लीला करने की समय आ गया है। तो उनके ही स्वरूप जो विश्वरूप हैं, यानी कि बलराम के ही स्वरूप विश्वरूप हैं, वो संन्यास लेकर के जो विचरण कर रहे थे, समय के अनुसार एकचक्र ग्राम में उपस्थित हुए, जो जिनका सन्यासी नाम शंकरारण्य हुआ, विश्वरूप का सन्यासी नाम शंकरारण्य हुआ, और वो नित्यानंद प्रभु के शरीर में पंढरपुर में विलीन हो गए। पंढरपुर जो धाम है जहां पे विठ्ठल रुक्मिणी है, वहां पे नित्यानंद स्वरूप में वो पुनः स्वरूप विलीन हो गए। तो वैसे सन्यासी सुंदर एक दिन एकचक्र ग्राम में हड़ाई पंडित के निकट आए। आई लेना नित्यानंद जनने रघाना, नित्यानंद पिता ने भिक्षा कराया, यानी कि उनको प्रसाद की व्यवस्था नित्यानंद प्रभु के पिता ने किया। और राखी लेना परम आनंद युक्त है, बड़ी आनंद से सेवा करते थे। आज के समय में अगर कोई अतिथि अपरिचित व्यक्ति आ जाएगा, अरे तू कौन है पूछेंगे हम, लेकिन अतिथि यानी कि जो तिथि न देखते हुए आता है वो अतिथि है। और आगंतुक, एक अतिथि एक आगंतुक है, तो दोनों के लिए व्यवस्था होती है। अतिथि तो भगवान का ही स्वरूप माना जाता है, लेकिन कली काल में ऐसा संभवपर नहीं है। एक कथा है, पुराणों में वर्णना है कि एक बार एक व्यक्ति बैलगाड़ी में जा रहा था पथिक, तो देखा कि एक संध्याकालीन बेला आ गया है, तो मुझे इस गृह में निवास करने पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ेगा। तो बाद में उस गृह में आवाज लगाया, ठक ठक किया, तो एक सुंदरी नारी जो घर की गृहिणी थी वो आकर के बोली कि आप कौन है? मैं, तो वो व्यक्ति बोला मैं आपके पति का मित्र हूँ। अच्छा, मुझे तो पता नहीं, ठीक है आप आइए, आपका स्वागत है। तो उनकी खान पान समस्त व्यवस्था वो गृहिणी ने किया, और ये बड़े आनंद से प्रेम से खा करके सो गए। कुछ समय के बाद उस घर के जो मालिक, घर के जो गृही है, यानी कि गृहिणी के जो पति हैं, वो आए। अच्छा, आज तो बड़ी सुंदर महक आ रहा है घर से, क्या है? बोले कि आपको पता नहीं आपके मित्र आए। मेरा मित्र? उसके बाद वो तो सो करके खराटे ले रहा था वो व्यक्ति, ये तो मेरा मित्र है नहीं। ठीक है, जो भी है अतिथि है, बोला तो मित्र, तो कब होगा शायद, मुझे स्मरण नहीं होगा। तो रात्रि चला गया, सुबह हुआ, पुनः उनके लिए ब्रेकफास्ट की व्यवस्था किया गया था। देखिए, परिचय नहीं, अपरिचित है, लेकिन समस्त व्यवस्था किया जा रहा है। तो प्रणाम किए और लौटने की जब बारी दिन निकल पड़ा, तो वो अतिथि को पूछे, क्षमा करिए, मैं शायद मेरा मानसिक शक्ति कमजोर हो, मैं आपको भूल गया हूं, लेकिन आप बताएं कि मेरे पत्नी को कि आप मेरे मित्र हैं। बोले हाँ, मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुमको याद नहीं? किस भाव से, किस संबंध से मित्र, कृपा करके बताएंगे। बोले कि अहम बदरी चक्रे तस्मादम बदरी चक्र, ऐसा श्लोक है, अब मुझे स्मरण नहीं है। बादरायण संबंध जगत प्रसिद्ध, ऐसा बोलते हैं। यानी कि मेरा जो बैलगाड़ी का जो चक्का है बदरी वृक्ष का,
चक्का है। बड़ा सुंदर श्लोक है, उपनिषदों में वर्णना है। तो बदरी यानी कि जो बेर के जो पेड़ होते हैं उसका लकड़ी से मेरा जो बैलगाड़ी का चक्का है। और मैं देखा तुम्हारा जो दरवाजा है वो भी वो बदरी वृक्ष से निर्मित हुआ है। तो बादरायण संबंध संबंध बादरायण का संबंध बन गया। और बादरायण कौन है? कौन है बादरायण? व्यासदेव है। तो व्यासदेव के सहित ही हमारा संबंध हो गया। तो व्यासदेव के सूत्र में और बदरी वृक्ष के सूत्र में दोनों के सहित ये बादरायण संबंध है। मेरे मित्र गले मिल जाओ। तो इस भाव से पहले काल में अतिथि की सेवा होती थी, लेकिन ये कलयुग की बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला स्थिति है। तो हम देखते ही भगाते, कब जाएगा कब जाएगा, 3 दिन खा रहा है बैठ करके। विचार करते हैं। वैष्णव में परम श्रद्धा होती थी। जब पहले कोई अतिथि आता तो सन्यासी जब आए तो परम आनंदे करिले न सेवा, परम आनंद से हड़ाई पंडित और पद्मावती उनकी सेवा करने लगे। और जाते वक्त कुछ दिन के बाद जब जाने लगे तो वो न्यासी बोले भिक्षा छे अमर, नित्यानंद पिता बोले जे इच्छा तुम्हार, এই যে সকল জয়েশ নন্দন তোমার, কতদিন লাগি দেহ संगति আমার। तो वो न्यासी सन्यासी बोले कि मेरी एक भिक्षा है, क्या तुम प्रदान करोगे? तो हड़ाई पंडित बोले नित्यानंद पिता बोले जे इच्छा तुम्हारो। ऐसा कोई बोल सकता है? जो इच्छा है वो मांग लीजिए, जो इच्छा है वो मांग लीजिए। और उन सन्यासी ने क्या मांगा? এই যে सकल जे स नंदन तुम्हारा जो नंदन यानी कि तुम्हारा जो पुत्र है, कतो दिन, कुछ दिन के लिए मुझे दे दो। तब जैसे हड़ाई पंडित के हृदय में वज्राघात हुआ। जो मक्खन के जैसा चिपक करके रहते थे, ऐसे नित्यानंद प्रभु को क्या छोड़ा जा सकता है? तो इस प्रकार के धर्म संकट में जब पड़ गए नित्यानंद प्रभु के पिता हड़ाई पंडित, वृंदावन अष्टक अंतिम में वर्णना करते हैं, प्राण भिक्षा करी लेना आमार सन्यासी, ना दिले ओ सर्वनाश हय हेन वासी। हमारे प्राण ही भिक्षा कर लिया, मेरा प्राण ही ले जाता तब अच्छा होता ये सन्यासी, लेकिन प्राण भिक्षा करी लेना आमार सन्यासी, हमारी प्राण की भिक्षा कर दिए सन्यासी। और ना दिले ओ सर्वनाश हय एव वासी, अगर ना दूंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। अतिथि को मांगा हुआ चीज न दे, और ये है ये विप्र सन्यासी, और सन्यासी को कुछ न मांगे तो देंगे नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, क्या करूं? हृदय में बड़ी क्रंदन का आभा को लेकर के वो बोले कि है तो मेरा ही पुत्र नहीं ना, माता का भी तो पुत्र है, माता का भी तो आज्ञा चाहिए। विचार के जैसे विश्वामित्र ने दशरथ को राम लक्ष्मण को मांग लिया था, जैसे दशरथ की असमंजस थी, आज वो स्थिति मेरे में आ गई। अगर मैं ना दूं तो भी समस्या, दो तो मेरा प्राण ही चला जाएगा। लेकिन फिर भी यह नियम है कि सन्यासी को देना ही पड़ेगा, लेकिन पद्मावती की आज्ञा चाहिए। तो माता पद्मावती को जब प्रश्न किए कि सन्यासी ऐसी इच्छा कर रहे हैं, तो बोले आपकी जो इच्छा है मैं उसमें सहमत हूं। ये पतिव्रता नारी, आजकल की नारियां तो कुछ बोलती, लेकिन ये परम पतिव्रता थी। कुछ विचार ही नहीं की, कुछ ऑब्जेक्शन ही नहीं किया, अपने प्राण प्यारा पुत्र के वियोग सहन करने के लिए प्रस्तुत हो गया, अगर पति की इसमें इच्छा है तो बाद में न चाहते हुए भी हड़ाई पंडित ने हृदय में पत्थर को रख करके क्रंदन करते करते विह्वल होकर के नित्यानंद प्रभु को, जो कि मात्र 12 साल की आयु थी उनकी, उसी अवस्था में विश्वरूप सन्यासी को
जो कि शंकरानंद थे उनको प्रदान कर दिए। बाद में वृंदावन दास ठाकुर वर्णना करते हैं कि नित्यानंद प्रभु जब चले गए तो हड़ाई पंडित ने 3 महीने तक अर्ण जल का स्पर्श नहीं किया। ये तो ईश्वर मात्र की इच्छा थी जिसके कारण वो जीवित रहे। लेकिन और विचार किया और बारंबार कोस रहे थे कि दशरथ का जैसे राम जी के वियोग में मृत्यु हो गया, धिक्कार है मेरी वात्सल्य को, धिक्कार है मेरे नित्यानंद प्रीति को कि मेरा मृत्यु नहीं हो रहा है। मैं अर्ण जल को त्याग दिया हूं, लेकिन हाय रे ये दुर्भाग्य, मेरी मृत्यु नहीं हो रही। कारुण्य का क्रंदन एक चक्र ग्राम में प्रकंपित हो रहा था पद्मावती और हड़ाई पंडित की। लेकिन यह ईश्वर तथा नित्यानंद प्रभु तथा चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी। जैसे राधा रानी आदि ब्रजवासी भगवान कृष्ण के वियोग में न खाते हुए न पीते हुए भी अनंत काल तक, अनेक वर्षों तक जीवित रहे, क्योंकि कृष्ण नाम ही अमृत है। नामामृत वो पान कर रहे थे, उस नाम को बारंबार उच्चारण करते, नित्यानंद नित्यानंद ऐसा कह करके, निमाय निताय निताय कह करके जो अमृत तुल्य नाम ले रहे थे, उसी अमृत तुल्य नाम के कारण ही, उसी स्मरण के कारण ही, उसी चेतना के कारण ही शायद वो जीवित थे। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु अपनी पौगंड तथा कैशोर अवस्था का लीलाओं का समापन करके उन सन्यासी के सहित तीर्थ यात्रा में चले गए। तो हम यहाँ पे विराम देंगे क्योंकि समय भी अधिक हो गया, 9:45 हो गया लगभग। तो आगे जो लीलाएं हैं, यद्यपि नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का चर्चा करने के लिए बहुत ही समय की आवश्यकता है, समय हमको बांध देता है। तो ठीक है, जितनी भी हो पाएगा हम अपनी पूर्ण सामर्थ्य से उसको वर्णना करने की आचार्यों के मार्ग के अनुसार चेष्टा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नित्यानंद प्रभु शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, परम करुणा के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु की, प्रेम दाता श्री नित्यानंद प्रभु की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। प्रश्न है तो 1-2 मिनट बस ले सकते हैं, समय तो अतिक्रमण हो गया है। हाँ प्रभु। हाँ 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 निश्चित। भौगोलिक स्थिति के अनुसार प्रयागराज में ही माने यमुना जी गंगा जी के सहित मिलित हुए हैं। लेकिन जैसे बद्री का आश्रम से माने आज के समय में गुप्त रूप में सरस्वती प्रवाहित होकर के प्रयाग में मिलती है, वैसे ही आज के समय में यमुना जी भी गुप्त रूप में वहां पे प्रवाहित हो रही। लेकिन पूर्व काल में कुछ समय के लिए वहां पे जब नित्यानंद प्रभु थे वहां पे यमुना जी प्रवाहित होती थी, ऐसा आचार्यगण वर्णना करते हैं वृंदावन दास ठाकुर, क्योंकि वो यमुना जी का प्राकट्य वहां पे था। और अब भी देखेंगे जब हम मायापुर में प्रवेश करते हैं तो गंगा यमुना का मिलन आप देखेंगे, जल की धारा में अलग कलर दिखता है। देखे है ना आप? देखे प्रभु जी? देखे होंगे। हाँ जालंगी नदी जो, तो वो यमुना जी का ही स्वरूप है और इसी भाव में वहां पे प्रकट हो रहा था, जो कि आचार्यगण वर्णना करते हैं। ठीक है। और हाँ तो उन्होंने भी नरसिंह पुराण से कोट करके बताया था कि नरसिंह देव जब प्रकट हुए तो बाल नरसिंह के रूप में उन्होंने माता पिता का धारण किया था, और उसके बाद में वो उसमें पिलर से बाहर आए थे। तो कैसे उसको समझ जाए? आपने बताया कि उसके बाद में उन्होंने और दोनों चीज नरसिंह पुराण। हाँ हाँ, नॉर्मली जो हमारे भागवतम के वर्णना के अनुसार यह है नहीं, ये जो लीला भगवान नरसिंह की बाल्य लीलाएं हैं। हाँ, बड़ी सुंदर वर्णना नरसिंह पुराण हमने भी कृपा से अध्ययन किया है, तो उसमें वर्णना है बाल लीलाएं। और वो जो प्राकट्य जो स्थली आज के समय पाकिस्तान में है, वो
हाँ। तो लेकिन वो शायद माने कल्पभेद में लीला हुआ होगा, ऐसा तो सुखदेव गोस्वामी वर्णना नहीं करते हैं। तो उसी भागवतम को आधार करके हमारे जो गौड़ीय परंपरा है वो प्राप्त हुआ है, लेकिन वो भी प्रासंगिक है, वो ग्रहणीय है। नृसिंह पुराण में व्यासदेव ने लिखा है, लेकिन ये शायद वो अन्य कल्प की लीला होगी। तो क्योंकि इस भागवतम के वर्णना के अनुसार वो पिलर से ही प्रकट हुए। तो आराध्य तस् ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन, जो श्लोक में हम भागवतम का कोटेशन को ही माने हमारे गौड़ीय परंपरा में ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है, तो वो भी प्रामाणिक है, व्यासदेव के कृत लिखा है। लेकिन वो, और ये भागवत में तो व्यासदेव ने ही लिखा है। तो वो कल्प भेद में अन्य लीला हो सकती ही, ऐसा माने जब कुछ असमंजस होती थी पुराणों में, आचार्यगण कहते हैं कल्प भेद तो समाधान, कल्प भेद में समाधान होती। तो यही हम समझ सकते हैं। ठीक। हाँ प्रभु। हाँ 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 12 साल। हाँ तो और चैतन्य महाप्रभु का विश्व रूप का भी लीला चैतन्य चैतन्य में पढ़ते हैं। हाँ हाँ तो भी तो फिर वो सन्यासी कैसे 12 साल की उम्र में उनको घर से जाना भी पड़ा, तो सन्यासी कैसे विश्व रूप? नहीं, विश्वरूप ने बहुत ही माने बाल्यकाल में ही गृह छोड़ दिया, बाल्यकाल में ही। और विश्वरूप बड़े हैं, चैतन्य महापुरुष से आयु में बड़े हैं, माने सची माता के अग्रज हैं। ऐसे सची माता के कई संतान होकर के मर जाते थे, ऐसा भी वर्णना है अन्य गौड़ीय शास्त्रों में। लेकिन विश्वरूप वो माने प्रकट रहे कुछ समय के लिए, लेकिन बाल्यकाल में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के कुछ ही वर्षों के बाद, कुछ वर्षों के अंतराल में वो चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु भी 12 साल बाद हुए थे नित्यानंद प्रभु के। हाँ हाँ और नित्यानंद प्रभु मतलब विष्णु जो सन्यास लिया हुआ, तो हो सकता है 3-4 साल बाद जो भी। तो नित्यानंद प्रभु को जब घर से जाना पड़ा, हाँ 12 साल की उम्र में उनको घर से जाना पड़ा। हाँ 12 साल, 20 साल तीर्थ यात्रा की है, ऐसा वृंदावन दास ठाकुर वर्णना करते हैं। हरि बोल। हाँ बोलिए। वही वो कंफ्यूजन मैं नहीं समझ पाया। 12 साल बाद चैतन्य महाप्रभु हुए हाँ और 12 साल बाद नित्यानंद प्रभु को निकलना भी पड़ा, हाँ तो विश्वरूप तो और 3-4 साल बाद सन्यास लिया होंगे। अच्छा, ये कंफ्यूजन है। अच्छा, माने विश्वरूप की आयु कितनी होगी लगभग, इसी ऐसा तो कोई वर्णना नहीं उनकी कितनी आयु में सन्यास लिए। हाँ। किसकी, विश्वरूप की? हाँ 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 हुआ है, हुआ है। अच्छा हाँ, पता नहीं, इस संदर्भ में तो विचारणीय है प्रश्न वास्तविक। लेकिन आचार्यगण तो ऐसा ही वर्णना किए हैं कि ये शंकरानंद के स्वरूप में, क्योंकि ये भी वर्णना है नित्यानंद कथा में कि शंकरानंद जो है उन्हीं वही आए थे जति बन करके। तो बाद में ये प्रकार का जो प्रश्न है, स्पष्टीकरण निश्चित रूप से विचारणीय और सोचने योग्य है। देखते हैं। मुझे इस समय इसका उत्तर पता नहीं। हरे कृष्ण। ठीक। हाँ प्रभु जी। हरे पंडित और पद्मावती वसुदेव और देवकी थे, वो उसमें आता है। तो फिर ये जगन्नाथ मिश्रा और संजय देवी क्या थे? ये भी वसुदेव और देवकी ही थे। ये भी वसुदेव और देवकी ही थे। जैसे वसुदेव देवकी के पुत्र ही तो माने, देखिए भगवान के जो लीला होता है ना, एक स्वरूप में अनंत करोड़ लीलाएं हो सकती हैं। तो उसी जैसे भगवान कृष्ण द्वारका में 16,108 रानियों के पास अलग अलग स्वरूप में प्रकट हो जाते थे, तो उसी भाव से ऐसा नहीं, कभी कभार देवकी वसुदेव अलग अलग स्वरूप में प्रकट होते थे। माने एक जगह पर नाती पोते के साथ खेल रहे हैं और दूसरी जगह पर के बहुओं के साथ बैठे हुए हैं। तो भगवान के जो परिकर है, कल हम चर्चा करें, ताहार सेवक नित्य, निताइर चरण सत्य, ताहार सेवक नित्य, उनके सेवकों के भी अनंत करोड़ सामर्थ्य है। तो उसी भाव में ये भी देव की वसुदेव ही है। तो इसी भाव से नित्यानंद प्रभु और कृष्ण बलराम के दो पिता तो देव की वसुदेव ही थे।
तो इसी भाव से भी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के पिता भी देवकी वसुदेव है, और सची माता और जगन्नाथ मिश्र भी हैं, और हड़ाई पंडित और पद्मावती भी है। ठीक है। तो ये जो एक चक्र ग्राफ का आपने बताया था, तो जब पांडव वगैरह वहां पे आए थे तब भी क्या नाम एक चक्र ही था, क्योंकि कृष्ण के लिए तो नहीं, पांडव देखिए, था। भगवान की जो लीलाएं हैं अनंत लीलाएं हैं, समझ रहे ना। ये पहले भी अनंत काल से हो रहा था, जैसे कि अभी कलिकाल के प्रथम संध्या में भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, तो नेक्स्ट जब वैवस्वत मनंतर की 28वीं कली आएगा तभी चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे। तो कुछ कुछ लीलाओं में देखा गया है, जैसे माता यशोदा लोरिया गाती थी, तो उसी उसी में एक माधव नाम लिए हैं एक जगह पे, ऐसा वर्णना है विष्णु पुराण में। तो माधव यानी कि भगवान कृष्ण ही है, इसका मतलब पूर्व काल में भी तो भगवान आए हैं। और पद्म पुराण के वर्णना के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए कृष्ण अर्जुन भी गए थे, और वहां पे 4 दिन रुके थे। वो तो जगन्नाथ जी का ही स्वरूप, सॉरी, कृष्ण का ही स्वरूप तो जगन्नाथ जी है। तो इसका अर्थ जगन्नाथ कैसे प्रकट हुए, तो अनंत काल से ही लीलाएं चल रही है। और भगवान राम जी रंगनाथ जी विग्रह की सेवा की है, वो इनके ही स्वरूप विष्णु है, लेकिन रंगनाथ जी का मंदिर अयोध्या में था पहले, बाद में अभी रंग जी में है। तो ऐसे ये जो लीलाएं हैं नित्य लीलाएं हैं, तो अनेक पूर्व पहले हुआ है और बार बार होता रहेगा, तो उसी क्रम में ये हुआ है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु, जैसे शास्त्र बोलते हैं, हम लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भाई भाई कृष्ण बलराम, तो कृष्ण बलराम एक ही फैमिली में होना चाहिए, लेकिन अलग अलग माता पिता और अलग अलग जाएगा हो गया, बीच में विश्व रूप का कहां से एंट्री हो गया। इसलिए तो महाप्रभु बोलते हैं ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। हमारे चिंता से मारे, प्रभु जी का प्रश्न भी अचिंत्य है और ये कथाएं भी अचिंत्य है। चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं ये गुप्त लीलाएं हैं और गुह्यतम लीलाएं हैं। इसको माने अपने इस कम मस्तिष्क में हम नहीं समझ सकते। जड़ मस्तिष्क है, क्योंकि भगवान की लीलाएं अनंत है और यही गौर लीला की विविधता है और बड़ी आनंद प्रदान करता है कि इसमें इस प्रकार से ही ये विरह सुख को प्रदान करने के लिए, जैसे कि आगे चलकर वर्णना होगा, जब चैतन्य महाप्रभु के जन्म के बारे में पता चलेगा, नित्यानंद प्रभु को हुंकार करेंगे एक चक्रग्राम में, तो लगेगा कि ब्रह्मांड फट गया। जो वर्णना आएगा, आज शाम को वर्णना करेंगे। तो इसी भाव से ये जो विरहात्मक जो लीलाएं हैं, जो ब्रज के अंत में प्रकट हुआ राधा रानी के द्वारा, वो लीला, क्योंकि भक्त अवतार में आए हैं ना, तो इनकी लीला तो चमत्कारी लीला है। कृष्ण लीला को जितनी आनंद लगता है, करोड़ों गुना आनंद गौर लीला में इसलिए लगता है। ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी कुछ बोलेंगे? बोल रहे थे आप? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ पे विराम देते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु सुमराविर्भाव तिथि महामहोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि